आज हम देखेंगे फोटो बायोरिएक्टर। इसमें हम कंटेंट देख लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ फोटो बायोरिएक्टर। इसमें फर्स्ट है ओपन पॉन्ड सिस्टम, सेकंड है क्लोज्ड सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, यूज ऑफ फोटो बायोरिएक्टर इन एल्गी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। Photobioreactor is a bioreactor that utilizes a light source to cultivate phototrophic microorganism। यह फोटोबायोरिएक्टर एक बायोरिएक्टर है जो लाइट सोर्स का यूज़ करके जो भी फोटोट्रॉफिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कल्टीवेट करता है। दिस ऑर्गेनिज्म यूज फोटोसिंथेसिस टू जनरेट बायोमास फ्रॉम लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑर्गेनिज्म लाइट एवं CO2 का उपयोग करके बायोमास का उत्पन्न करने के लिए जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसे करते हैं एवं बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं। इंक्लूड्स प्लांट्स, मॉसेस, माइक्रोएल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया। इसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, मॉसेस, माइक्रोएल्गी एवं साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया आदि शामिल हैं जिन्हें फोटोबायोरिएक्टर में इनका कल्टीवेशन कराया जाता है। विथिन द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट ऑफ ए फोटोबायोरिएक्टर स्पेसिफिक कंडीशंस आर केयरफुली कंट्रोल्ड फॉर रिस्पेक्टिव स्पीसीज। यह फोटो बायोरिएक्टर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर विशिष्ट कंडीशंस में इन्हें विभिन्न जो भी स्पीसीज होती हैं उन्हें एक केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दूस ए फोटोबायोरिएक्टर्स अलाउज मच हायर ग्रोथ रेट्स एंड प्योरिटी लेवल्स देन एनीवेयर इन नेचर और हैबिटेट सिमिलर टू नेचर। यह फोटोबायोरिएक्टर नेचर की तुलना में बहुत अधिक ग्रोथ रेट एवं शुद्धता स्तर की अनुमति देता है। इसमें हम आसानी से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कल्टीवेशन करा सकते हैं और यह नेचर की तुलना में इसकी ग्रोथ रेट अधिक होती है। फोटोट्रॉफिक बायोमास कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट वाटर एंड फ्लू गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन ए फोटोबायोरिएक्टर। यह फोटोट्रॉफिक जो भी बायोमास होते हैं वह पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। फोटोबायोरिएक्टर में वेस्ट वाटर एवं CO2 फ्यूल गैस आदि का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा है डिफिनेशन, इक्विपमेंट फॉर जनरेटिंग द यूज़ ऑफ लाइट एज एन एनर्जी सोर्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दैट is used for controlled biomass production such as growing cyanobacteria algae। जैविक उत्पादों की ऊर्जा के स्रोत में लाइट का यूज़ करके पैदा करने के लिए जो उपकरण इस तरह से बढ़ रही साइनोबैक्टीरिया एल्गी के रूप में नियंत्रित बायोमास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे फोटोबायोरिएक्टर कहते हैं। इनमें हम जो भी स्पीसीज होते हैं उन्हें एक नियंत्रित परिस्थितियों में स्पेसिफिक कंडीशंस में इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेशन कराया जाता है और बायोमास का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोटोबायोरिएक्टर। इसमें फर्स्ट है ओपन पॉन्ड सिस्टम, सेकंड है क्लोज्ड सिस्टम। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं ओपन पॉन्ड सिस्टम। द फर्स्ट अप्रोच फॉर द कंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वाज ए नेचुरल ओपन पॉन्ड और आर्टिफिशियल रेसेवर पॉन्ड। द फर्स्ट, यह फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के नियंत्रित उत्पादन के लिए पहला अप्रोच है जिसमें नेचुरल ओपन पॉन्ड या आर्टिफिशियल ओपन पॉन्ड है। इसमें खुले में जो भी स्पीसीज होती हैं उनका कल्टीवेशन कराया जाता है सनलाइट की उपस्थिति में। इनमें विभिन्न आवश्यक न्यूट्रिएंट्स जो उपलब्ध कराए जाते हैं। कल्चर सस्पेंशन, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आवश्यक पोषक तत्व एवं CO2 शामिल होते हैं। एक साइकिल में चारों ओर से पंप किया जाता है और तरल के माध्यम से सीधे सनलाइट से इल्यूमिनेटेड किया जाता है। यह इससे आसानी से हम खुले में जो भी एल्गी स्पीसीज होती हैं उनका कल्टीवेशन कराया जाता है। दिस कंस्ट्रक्शन
प्रिंसिपल इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन फॉर फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यह निर्माण सिद्धांत फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के लिए सबसे सरल तरीका होता है, लेकिन इसमें अधिक गहराई और जो भी लाइट्स होते हैं वह अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण यह असीमित क्षेत्र में ही प्रोडक्टिविटी रेट तक पहुंचते हैं। इन एडिशन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज रिलेटिवली हाई तथा इसमें ऊर्जा की खपत भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओपन स्पेस इज एक्सपेंसिव इन एरियाज विथ ए डेंस पॉपुलेशन वाइल वाटर इज रेयर इन अदर्स। जो भी घने पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में यह ओपन स्पेस एक्सपेंसिव होता है तथा वहाँ पानी भी दुर्लभ होता है। इसमें इस ओपन पॉन्ड सिस्टम में एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन वाष्पीकरण के कारण भी पानी की उच्च हानि होती है। दूसरा हम देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम। सिंस 1915 सेवरल अप्रोचेस हैव बीन कंडक्टेड टू डेवलप क्लोज्ड सिस्टम। 1950 के दशक में कई क्लोज्ड सिस्टम डेवलप करने के लिए आयोजित किए गए हैं। ए लोअर डिमांड ऑफ वाटर टू बी पम्प्ड देन ओपन सिस्टम। इसमें ओपन पॉन्ड सिस्टम की तुलना में पानी की जो डिमांड है वह कम होती है। इन एडिशन क्लोज्ड कंस्ट्रक्शन avoid system related water losses and the risk of contamination through landing waters, birds or dust in minimized। इस क्लोज्ड सिस्टम में यह पूरी तरह से बंद होता है जिसके कारण यह वाटर लॉस से बचता है और लैंडिंग वाटर के जो बर्ड्स एवं डस्ट के माध्यम से कंटामिनेशन के जो रिस्क होते हैं उन्हें कम किया जा सकता है ओपन पॉन्ड सिस्टम की तुलना में। Closed system have better productivity compared to open pond system due to the advantage mentioned। Closed system की प्रोडक्टिविटी ओपन पॉन्ड सिस्टम की तुलना में अधिक होती है तथा इसका यह अधिक उपयोगी होता है ओपन पॉन्ड सिस्टम की तुलना में, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम में जो भी कंटामिनेशन का रिस्क होता है वह कम होता है एवं पानी की हानि भी नहीं होती है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के विभिन्न टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर, सेकेंड है क्रिसमस ट्री फोटोबायोरिएक्टर, थर्ड है प्लेट फोटोबायोरिएक्टर, फोर्थ है हॉरिजॉन्टल फोटोबायोरिएक्टर, फिफ्थ है पोरस सबस्ट्रेट फोटोबायोरिएक्टर। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर। फोटोबायोरिएक्टर मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब्स। यह ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर जो भी ग्लास एवं प्लास्टिक ट्यूब से मिलकर बना होता है। दिस फोटोबायोरिएक्टर्स टाइप है सक्सीड विथ इन प्रोडक्शन स्केल। यह फोटोबायोरिएक्टर का प्रकार उत्पादन के पैमाने में सफल रहा है। द ट्यूब्स आर ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यह ट्यूब क्षैतिज या लंबवत रूप से उन्मुख होते हैं। द बायोमास प्रोडक्शन कैन बी डन एट हाई क्वालिटी लेवल। इसमें जो भी बायोमास का प्रोडक्शन उच्च गुणवत्ता के स्तर पर किया जाता है। यह ट्यूबुलर फोटो बायोरिएक्टर है। इसके बाद हम देखेंगे क्रिसमस ट्री फोटो बायोरिएक्टर। इसका शेप क्रिसमस ट्री के समान होता है। एन अल्टरनेटिव अप्रोच इज शोन बाय ए बायोरिएक्टर विच इज बिल्ड इन ए टेपर्ड जियोमेट्री। यह एक वैकल्पिक अप्रोच फोटो बायोरिएक्टर जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, यह एक टेपर्ड जियोमेट्री में बनाया गया है और यह हेलिकली अटैच्ड डबल सर्किट सिस्टम को वहन करता है। रिजल्ट इज ए लेआउट सिमिलर टू ए क्रिसमस ट्री। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि यह एक क्रिसमस ट्री के समान लेआउट होता है। इसमें भी विभिन्न स्पीसीज का कल्टीवेशन कराया जाता है एवं बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्लेट फोटो बायोरिएक्टर। अनदर डेवलपमेंट अप्रोच कैन बी सीन विद द कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन प्लास्टिक और ग्लास प्लेट्स। एक अन्य डेवलपमेंट अप्रोच प्लेट फोटो बायोरिएक्टर है। यह प्लास्टिक या ग्लास प्लेट्स के आधार पर निर्माण के साथ देखा जा सकता है। द सिंपल कंस्ट्रक्शन कंपेयर टू ट्यूबुलर रिएक्टर अलाउज द यूज ऑफ लेस एक्सपेंसिव प्लास्टिक मटेरियल्स। यह ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर्स की तुलना में
सरल निर्माण, लेस एक्सपेंसिव एवं प्लास्टिक मटेरियल के उपयोग की अनुमति देता है, अर्थात यह इसकी ट्यूबलर फोटोबायोरिएक्टर की तुलना में इसका निर्माण आसानी से होता है एवं यह लेस एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोटोबायोरिएक्टर। दिस सॉल्विंग ए बेसिक प्रॉब्लम इन फोटोट्रॉपिक कल्टीवेशन बिकॉज मोस्ट माइक्रोएल्गी स्पीसीज रिएक्ट सेंसिटिवली टू हाई लाइट इंटेंसिटीज़। यह फोटोट्रॉपिक कल्टीवेशन में एक बुनियादी समस्या को हल करने में भी मदद करता है, क्योंकि अधिकांश जो माइक्रोएल्गी स्पीसीज होती हैं वह उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया करती है, अतः हम उनका इस फोटोबायोरिएक्टर के माध्यम से कल्टीवेशन करा सकते हैं एवं बायोमास का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यह क्लोज्ड सिस्टम का ही टाइप है। इसके बाद हम देखेंगे पोरस सबस्ट्रेट फोटोबायोरिएक्टर। पोरस सबस्ट्रेट फोटोबायोरिएक्टर बीइंग डेवलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलिंगन, आल्सो नोन एज ट्विन लेयर सिस्टम। पोरस सबस्ट्रेट फोटोबायोरिएक्टर यह कोलिंगन विश्वविद्यालय में विकसित किया जा रहा है और इसमें पोरस सबस्ट्रेट बायोरिएक्टर जैसे ट्विन लेयर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। यह क्लोज्ड सिस्टम का ही भी एक टाइप है जिसमें बायोमास का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ फोटोबायोरिएक्टर इन एल्गी। ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट स्केल एल्गल बायोमास वर्ल्ड वाइड। ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर्स जो कि दुनिया भर में सबसे बड़े पैमाने में एल्गल बायोमास का प्रोडक्शन करता है। यह फोटोबायोरिएक्टर जो कि वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में सबसे अधिक बायोमास का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद हम देखेंगे द ग्रोइंग टेम्परेचर ऑफ द सेल इज डिटेक्टेड फ्रॉम ए बायोरिएक्टर। इस बायोरिएक्टर के माध्यम से हम सेल के बढ़ते हुए टेम्परेचर का पता लगाया जा सकता है। ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर इज वाइडली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ एल्गी। यह ट्यूबुलर फोटोबायोरिएक्टर्स होते हैं व्यापक रूप से एल्गी के बड़े पैमाने पर कल्टीवेशन के लिए उपयोग किया जाता है एवं इससे बायोमास का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें फोर्थ हम देखेंगे द सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फोटोबायोरिएक्टर्स जो कि सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो एल्गी है, प्लांट्स हैं, मैक्रो एल्गी है, इन सब का कल्टीवेशन हम फोटोबायोरिएक्टर के माध्यम से करा सकते हैं तथा इसमें हमें उच्च गुणवत्ता वाले एल्गल बायोमास प्राप्त होते हैं तथा इनमें प्रोडक्टिविटी रेट भी अधिक होती है। मैनी बायोटेक्नोलॉजीज आर द रीडिज़ाइन ऑफ रिसर्च एंड प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में कई बायोटेक्नोलॉजीज अनुसंधान और यह उत्पादन का एक नया स्वरूप है। अतः हम कह सकते हैं कि फोटोबायोरिएक्टर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रदान करता है जिसमें हम विभिन्न न्यूट्रिएंट्स, CO2, लाइट्स इत्यादि हम विभिन्न स्पीसीज़ को प्रदान कर हम एल्गल बायोमास का प्रोडक्शन कर सकते हैं।